तो एक रफ कॉपी के अंदर जब आप लिखते जाओगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि सर ने कौन सी चीज का कैसे सॉल्व किया था, राइट। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर और पेन साथ में रखो और फटाफट इनको लिखते जाओ जो जो मैं एग्जांपल्स को कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल माय स्मार्ट किड्स, जो कि आज बहुत ही एक्साइटेड होंगे और उन्हें मज़ा आएगा क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं आज क्लास 7th का, वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और आप सोच रहे होंगे कि ये नाम तो बड़ा खतरनाक है, एक्सपोनेंट एंड पावर, तो ये क्या है? बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। सबसे पहली बात, कोई भी चैप्टर जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक वो हार्ड लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। और समझ में कैसे आएगा? जब आप मेरे वीडियो को पूरा देख लोगे। बहुत ही छोटा वीडियो है, लेकिन उस उतने एक वीडियो के अंदर आप पूरा एक्सपोनेंट एंड पावर समझ जाएंगे। पावर होता क्या है? बहुत इजी है। पावर यानी अगर आपके पास में कोई जैसे सुपर पावर्स नहीं होती है, सुपरमैन हो गया या फिर स्पाइडरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, इस तरह से, तो हर एक के पास एक पावर होती है। तो वैसे ही मैथ्स के अंदर नंबर्स के पास पावर होती है। कैसे? हम देखते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 7 × 7, तो ये क्या हो गया कि 7 2 है, तो यानी इनकी पावर कितनी हो गई? 2 टाइम्स बढ़ गई। अगर ये अकेला होता तो इसकी पावर क्या होती? 1 टाइम, लेकिन ये 2 है 7, तो इनकी पावर क्या हो गई? 2 टाइम्स बढ़ गई। तो हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 7 और ऊपर लिखेंगे 2, यानी 7 कितनी बार है यहाँ पर लिखा हुआ है? तो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका पावर। अब देखो, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। ये जो है 2 जो लिखा हुआ है वो है इसकी पावर, या फिर इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। बच्चों भूलना मत, जो ऊपर लिखा हुआ है वो कहलाएगा पावर और या फिर कहलाएगा एक्सपोनेंट, और जो नीचे लिखा हुआ है यानी कि कौन सी चीज 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, वो कहलाएगा बेस। तो ये हो गया इसका बेस। तो अब आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है या फिर एक्सपोनेंट क्या होती है ना। अब हम कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मान लो ये तो 2 ही है, अगर थोड़े से नंबर्स को ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे कि मैं लिखता हूं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो, अब यहाँ पर कितने 2s है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 2s है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 2s है, तो आप पावर क्या लिखोगे? तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 5 2s, ये तो गलत हो गया। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। 2 की पावर है 5, तो यानी बेस क्या है इसमें? बेस तो है आपका 2 और पावर क्या है, यानी कितने 2s है? तो 1 2 3 4 5, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5। तो ये है इसका राइट आंसर। तो बहुत इजी है ना। अब हम ऐसे ही कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझेंगे और उसके बाद में आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपको एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखना। यानी ये क्या है कि आइडिया है, ठीक है। आइडिया बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। कई बार गड़बड़ क्या होती है कि जब हम ऐसे करते हैं, जैसे मान लो 2 × 2 × 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 तो हो गया बेस और पावर क्या हो गई? 3। तो हमने यहां लिखा 2 to the power 3, राइट। अब मान लो इसका आंसर क्या आएगा? 2 to the 4, 4 to the 8, तो इसका आंसर हो गया 8। अब गेम बिगिन हो। क्या होता है? ध्यान से सुनो। 2 × 2 × 2, ये हो गया आपका 8 आ गया। अब अगर मान लो यहां पर माइनस का साइन आ जाए, -2 × -2 × -2, तो आंसर क्या आएगा? तो भी आप बच्चों अगर आप बोलोगे सर 8 ही आएगा, लेकिन यहां पर माइनस के साइन कितने हैं? 3 है। तो जब भी एक ट्रिक ध्यान रखना, अगर आपकी पावर ऑड है, क्या है? ऑड,
यानी कि अगर ये पावर आपकी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे कुछ भी और नंबर है, 1 है और माइनस का साइन नीचे दे रखा हो, तो आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। यानी कि ये हो गया आपका -8 आएगा। ठीक है। और अगर पावर इसकी पॉजिटिव हो, ठीक है, कैसे? जैसे कि अगर ये हम देखते हैं एक एग्जांपल से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तो हो गया बेस और पावर कितनी हो गई 1 2 3 4, तो ये हो गया 3⁴। तो देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर हो गया। अब इसमें अगर हम माइनस का साइन लगा देते हैं तो देखो 4 है, यानी कि जब भी पावर आपकी है इवन होगी, ठीक है, इवन क्या है ये 4, तो यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे कोई भी पॉजिटिव जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो हमेशा उसकी पावर जो होगी आपकी पॉजिटिव है और आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, उसमें माइनस नहीं लगेगा। भले देखो यहाँ 4 माइनस थे लेकिन प्लस ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक टिप एंड ट्रिक याद रखना बच्चों। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आपको बेस और एक्सपोनेंट पूछेंगे, ठीक है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। सिंपल है, देखो कैसे, अगर ऐसे पूछे 2 to the power 5, तो बोलेंगे बताओ बच्चों इसका बेस कितना है और एक्सपोनेंट कितना है। तो बहुत इजी है, आप इसमें क्या लिखोगे, बेस तो है आपका 2 और एक्सपोनेंट आपका कितना है, बोलो कितना है, राइट, एक्सपोनेंट आपका हो गया 5, तो ये हो गया आपका। पावर भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इसको, या फिर पावर भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम है। इस तरह से एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये कहते हैं कि इसको नोटेशन फॉर्म में बताओ, यानी इसको ओपन करके दिखाओ। तो अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि ये जो नंबर है इसको ओपन करके दिखाओ, नोटेशन फॉर्म में दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे, बहुत इजी है। अगर मान लो 2 raised to the power 3 है, तो हमें इसको नोटेशन फॉर्म में करना है, तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। गलती से भी इसको ऐसे मत लिख देना, टू इंटू 3 नहीं लिखना है। ये बोल रहा है 2 को 3 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सही है, ठीक है, तो ये सही है, वो गलत है। अब अगर ये के डिवाइड फॉर्म में तो कैसे करोगे, बहुत इजी है। देखो अगर मान लो ऐसे बोल दे 4/5 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, अगर मान लो यहाँ माइनस का साइन भी है, तो फिर कुछ नहीं, ये जैसा लिखा है वैसा ठीक है। तो इस कितनी नंबर कितने लिखे हुए हैं, 2, तो 2 बार लिख दो इसी नंबर को। कैसे करेंगे, -4/5 इंटू -4/5, सिंपल। तो बहुत इजी है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि उसको ओपन करो या क्लोज करो। इसमें आपको आंसर नहीं निकालना है कि 4 4 जब 16 होगा, 5 5 25, ऐसे नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको इतना ही सॉल्व करना है, राइट। एक और चीज मैं आपको बताने वाला था कि अगर यहाँ पर इस तरह से दे रखा है तो ये तो छोटा नंबर है। अब अगर बड़ा नंबर हो जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 25, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 16। अब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे दिखाओगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सेम नंबर ही होने चाहिए और उससे 25 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इसके टुकड़े कर दो, तो 5 इंटू 5 और नीचे क्या हो गया 4 इंटू 4। तो इस तरह से आप इनको नंबर्स को भी आपको तोड़ना आना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स याद होगी तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी है ना पूछ लेते हैं कि वैल्यू निकालो। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर्स, तब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो हमने सॉल्व नहीं किया था, लेकिन उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए 2 raised to the power 3 और raised to the power 3 और यहाँ माइनस का साइन, अब ऐसा आ गया तो क्या करें। देखो बहुत इजी है,
इस 3 को समझ आना कि हर चीज 3 बार लिखनी है, बहुत इजी है। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पर एक लाइन बनाओ, बड़ा सा लाइन बनाना। ये 3 कितनी बार लिखा हुआ है, ये बोल रहा है 3 को 3 बार लिखो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ये बोल रहा है 2 को 3 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब माइनस है तो माइनस भी 3 बार होगा, तो 3 बार माइनस और माइनस, तो हमने माइनस भी 3 बार लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो वापस से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 टू 4, 4 टू 8। और मैंने क्या बताया था, अगर पावर ऑड है, ठीक है, 3, 5, 7, 9 और माइनस का साइन है, तो हमेशा माइनस आंसर में लिखना ही लिखना है। तो आपने लिख दिया माइनस। अब 9 खींचो, 3 3 9, 9 3 27, तो ये हो गया 27। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना इजी। बस आप भी प्रैक्टिस करो और जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको कॉपी में करते जाओ। तो एक रफ कॉपी के अंदर जब आप लिखते जाओगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि सर ने कौन सी चीज का कैसे सॉल्व किया था, राइट। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर और पेन साथ में रखो और फटाफट इनको लिखते जाओ, जो जो मैं एग्जाम्पल्स को कर रहा हूँ। तो बच्चों ये है फाइनल पड़ाव अपने इस वीडियो का। अब मैं आपको एक 7 रूल्स बताने वाला हूँ, इन रूल्स को बस समझ लो तो आपको पावर और एक्सपोनेंट के अंदर तो फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे सुना है, समझा है और अपने पेन और पेपर जो आपके पास अभी पड़े हैं उसमें आपने मेरे नोट्स लिखे हैं। तब आप जब प्रैक्टिस वापस से करोगे और मेरे वीडियोस को देख लोगे तो आपको अच्छे से पावर और एक्सपोनेंट तो समझ में आ जाएगा। अब हम ये 7 रूल्स को समझते हैं फटाफट से और आप एक्सपर्ट हो जाओगे पावर और एक्सपोनेंट के अंदर। कैसे? लेट्स सी। फर्स्ट रूल, x की पावर a है और x की पावर b है, तो कभी भी ध्यान रखना बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इनको ऐड करेंगे, उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल, मैं हर एक का एक एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब इसमें हम जैसे ये लेते हैं, तो 2 की पावर है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर है 4, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लिखना है। तो इसी फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, इस 2 को कॉमन लिख दो और इसको ऐड कर दो। ये देखो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, तो ऊपर हमें क्या आ गया 3 प्लस 4, तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर क्या हो गई 7। बहुत इजी है ना। तो ये हमारा हो गया। इस रूल को मत बोलना, जब मल्टीप्लाई लिखा हुआ आएगा ना बीच में तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, x की पावर a है और डिवाइड का साइन है और x की पावर b है। अब कैसे करेंगे, तो हमेशा माइनस होगा, अगर डिवाइड का साइन आएगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो ऊपर के नंबर प्लस होंगे। कैसे? देखो x a माइनस b, और इसमें a बड़ा होना चाहिए b से, यानी ये अगर 5 है तो फिर ये 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे देखना बच्चों, हम सेकंड रूल को समझ रहे हैं। 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 3, तो हमें इसको लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 2 और ये देखो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, तो सेम ऐसी फॉर्म में लिख दो, 2 के ऊपर 4 माइनस 3, तो आंसर कितना हुआ 2 की पावर 1। बहुत इजी है। ओके, तो अब हम समझते हैं हमारा थर्ड रूल। ध्यान से देखना बच्चों, अगर b बड़ा है और a छोटा है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, b बड़ा और a छोटा, तो हमें इसको नीचे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, ये देखो 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 6। अब 6 बड़ा है यानी कि b बड़ा है और a छोटा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 अपॉन और 2 6 माइनस 4 लिखना पड़ेगा। यानी कि अब पहले तो ये ऊपर चला गया था, अब हमें, क्योंकि ये बड़ा है, देखो इधर ये छोटा था ये बड़ा था, तो हमने ऊपर ही कर दिया। अब यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, और b माइनस a करेंगे तो ये 6 में से 4 गया 2 टू द पावर 2 बचा। बहुत इजी है ना। अब हम समझते हैं हमारा फोर्थ तो बहुत ही आसान है, ठीक है। x माइनस a लिखा हुआ है, तो जब भी माइनस की पावर हो तो हमेशा उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। कैसे? देखो इसका एग्जांपल लेते हैं।
4 टू द पावर -2। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए तो आप कैसे करोगे? जैसे ही पावर के अंदर माइनस नजर आए तो समझ लो उसको ऊपर 1 डिवाइड का साइन डिवाइड करके नीचे लिखना है। बहुत इजी है, सिंपल। इसको लिख लो, 1 लिखो, ये तो आपको लिखना ही है 1 और डिवाइड का साइन। अब सीधा 4 की पावर 2, फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आने के बाद वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऊपर है तब तक माइनस रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर ये वाला कंडीशन दिखे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ, x a लिखा है और ये b लिखा है। पावर की पावर, अगर पावर की भी पावर दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको दोनों को साथ में लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? a इंटू बी कर देंगे x। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखो कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3 ब्रैकेट और इसकी पावर भी 2, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, 2 को यहाँ लिखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2, तो कितना हुआ? 6। बहुत इजी है ना? इस तरह से आपको करना है। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही जरूरी है जब आप करते हो कि अगर x की पावर 0 है, x की पावर 0 जब भी होगी, यानी उसमें कोई पावर ही नहीं है, x यूज ही नहीं करना है, 0 लिखा हो तो समझ आना यूज ही नहीं करना है, तो सीधा आंसर उसका लिख दो 1। एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 0 दे रखा है तो इसका आंसर 2 नहीं होगा, इसका आंसर 1 ही होगा। समझ में आ गया? अब इसका उल्टा, x की पावर 1 दे रखी है तो बहुत इजी है, हमको मालूम है x को कितनी बार लिखना है? 1 टाइम, तो सिंपल आगे लिख दो x। ये तो बहुत इजी है ना? अब लास्ट है हमारा, यहां पर अगर कॉमन है, ठीक है, दोनों की पावर एक जैसी है, x की भी पावर एक जैसी है, y की भी पावर एक जैसी है, तो फिर हमें उसे ऐड नहीं करना है, कॉमन लेना है। कैसे लेना है? देखो एग्जांपल से बताता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया 7th वाला है। अब इसका एग्जांपल देखो, मैं इसका एग्जांपल आपको यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4, दोनों की पावर सेम है लेकिन नंबर सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए याद रखना 2 टू द पावर 4 है और 3 टू द पावर भी 4 है, तो आप इसको कॉमन लिख सकते हो। कॉमन कैसे लिखना है? इसको तो एज इट इज लिख लो, 2 टू मल्टीप्लाई 3, ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना दो, क्योंकि दोनों तो सेम है 4 4, तो उनको आप वहां पर एक ही 4 लिखना पड़ेगा। बहुत इजी है ना? बस ये आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े हर फॉर्मूले को एक 5-5 क्वेश्चन करना। ठीक है, मैंने 7 रूल्स बताए, 7 रूल्स के हर एक के 5-5 करोगे, यानी 35 क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करोगे आप अच्छे से एक्सपोनेंट और पावर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ही फर्क है, यहां पर जब दोनों सेम होते हैं तब तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 था, तब तो 3 + 4 ऊपर वाले प्लस कर देते हैं। लेकिन यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, देखो दोनों अलग अलग है, 2 है और 3 है, पर ऊपर के दोनों सेम है, तो दोनों को एक ही लिखना है बस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सपोनेंट एंड पावर, और सबने अपनी कॉपीज में काम कर भी लिया होगा। तो अपनी कॉपीज जो रफ नोटबुक है जिसमें आपने मेरे नोट्स बनाए हैं, अभी जो मैंने जितने भी रूल्स बताए उनको अच्छे से लिखो, करो, और उसके बाद में मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आओ पढ़े अमेजिंग, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर भी आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां पर भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे मार्क्स लाते रहो, और टिल देन वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक बाय बाय फ्रॉम नाउ, आओ पढ़े, सो मच टू लर्न।